अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जैसा कि आप लोग को पता है कि टेक्निकल एनालिसिस में जो है हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिस्कस कर चुके हैं, साथ में चार्ट पैटर्न्स को भी डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी हमारे पास चार्ट पैटर्न्स थे। ठीक है, अभी हम प्राइस एक्शन को डिस्कस करेंगे, बट प्राइस एक्शन को डिस्कस करने से पहले जो है आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो है वो समझ आनी चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है और सप्लाई और डिमांड जोन क्या होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे पास कैसे ड्रॉ होती है और वर्क कैसे करती है हमारे पास ट्रेडिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी सपोर्ट जोन की भी मैंने डेफिनेशन लिखी है और रेजिस्टेंस जोन की भी लिखी है, लेकिन ये एक डेफिनेशन है और ये मतलब अक्सर लोगों को समझ नहीं आती, चूँकि हमारे ज़्यादातर व्यूवर्स जो है वो बिगनर्स होते हैं, तो उनके लिए मैंने यहाँ सिंपल वर्डिंग्स में लिखा हुआ है। अगर आप इसको भी पढ़ना चाहें ना, जिसको समझ आती है वो इसको भी पढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन मैं सिंपल वर्डिंग्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि बिगनर जो लोग हैं या जो न्यू लोग हैं क्रिप्टो में, तो उनको भी अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो सपोर्ट जोन होता है वो उस जोन को हम कहते हैं जहाँ पे बायर्स मौजूद होते हैं, बायर्स जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सिंपल वर्ड्स में। और रेजिस्टेंस वो जोन होता है या वो जगह होती है जहाँ पे सेलर्स बैठे होते हैं। ठीक है, चूँकि प्राइस जब सपोर्ट पे आती है तो बायर्स चूँकि वहाँ पे बैठे होते हैं, तो बायर्स जब बाय करते हैं तो प्राइस ऊपर जाती है, क्योंकि डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो प्राइस ऊपर चली जाती है। सेम लाइक रेजिस्टेंस के केस में भी ऐसा ही होता है कि जब प्राइस रेजिस्टेंस जोन पे आती है तो वहाँ पे सेलर्स बैठे होते हैं, तो जब सेलर्स जो है वो सेल करते हैं तो प्राइस डाउन आती है, क्योंकि सप्लाई आ जाती है मार्केट में, डिमांड जो है वो कम हो जाती है, तो इस वजह से प्राइस नीचे आ जाती है। ठीक है, अभी दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, तो ये हॉरिजेंटल मतलब मल्टीपल टाइप्स की हो सकती है। एक हमारे पास हॉरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है, अभी चार्ट पे भी मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। ठीक है, और एक हमारे पास ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है, मूविंग एवरेज की भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और भी 2-3 चीज़ें हैं जिसको सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने एक बात याद रखनी कि जो सपोर्ट होती है, हमें चूँकि पता होता है कि जब सपोर्ट पे प्राइस आती है तो प्राइस वापस बाउंस बैक होती है, चूँकि बायर्स मौजूद होते हैं तो प्राइस ऊपर जाती है। लेकिन एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब सपोर्ट ब्रेक होता है, ठीक है, सपोर्ट जब टूट जाता है तो फिर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह जब रेजिस्टेंस टूट जाता है तो फिर वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो एज अ सपोर्ट हमारे पास काम करते हैं। ठीक है, तो ये 3 बातें आप लोगों ने याद रखनी है। अभी चलते हैं चार्ट पे और मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बताता हूँ। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैंने पहले से ड्रॉ किया हुआ है, ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन है और ये जो लाइन है ये मैंने प्राइस को ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये प्राइस की रिप्रेजेंटेशन करती है और ऊपर रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, तो देखें प्राइस यहाँ पे आई है, ऊपर गई है, फिर वापस आई है, चूँकि यहाँ पे बायर्स मौजूद होते हैं, फिर बायर्स ने बाई किया है, फिर देखें फिर 2 दफ़ा 3 दफ़ा बल्कि इसने टच किया सपोर्ट जोन को और फिर ऊपर गई है। ठीक है, यहाँ से देखिए रिजेक्शन मिली है, चूँकि यहाँ पे सेलर्स मौजूद होते हैं जैसे कि हमने पढ़ा था, तो सेलर्स प्रेजेंट होने की वजह से प्राइस नीचे आती है। ठीक है, सेम लाइक यहाँ पे आप लोग देखें, ये तो हो गई सपोर्ट रेजिस्टेंस। अभी जब सपोर्ट, जैसे कि मैंने बोला कि जब सपोर्ट ब्रेक होती तो वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाती है, जब रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देखें प्राइस नीचे आ रही थी, ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन था, बट सपोर्ट जोन पे बायर्स इतने मौजूद नहीं थे, वीक सपोर्ट था हमारे पास, तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर गई है और प्राइस ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया है। ठीक है, जब प्राइस ने इसको ब्रेक किया तो ये पहले सपोर्ट थी, जैसे कि मैंने बोला था जब सपोर्ट ब्रेक होती तो वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखें अब ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है। जब ये यहाँ पे ब्रेक हुई, प्राइस थोड़ा सा नीचे आई, देखें प्राइस जब अभी वापस ऊपर गई है ना, तो ये ज़रा एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है, प्राइस ऊपर नहीं जा पा रही और वापस जो है वो नीचे आती है प्राइस। ठीक है, सेम लाइक जब हमारे पास रेजिस्टेंस ब्रेक होती तो वो सपोर्ट में एज अ सपोर्ट काम करती। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस था, जब ब्रेक हुआ है, ठीक है, प्राइस अभी यहाँ पे इसको होल्ड रख रही है, जो सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है। ठीक है, तो आई होप अभी आपको समझ आ चुकी होगी। खैर अभी मैं प्रैक्टिकल प्राइस पे भी आपको बताऊंगा, फिर आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे, इसको हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। एक होती है ट्रेंड लाइन, ये देखें ट्रेंड लाइन मतलब ट्रेंड जिस डायरेक्शन में चल रहा होता है ना, तो उसके उस डायरेक्शन में हम जब लाइन को ड्रॉ करते हैं तो उसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। मतलब ये देखें ट्रेंड ऊपर की तरफ है, प्राइस ऊपर जा रही है, तो हमने एक ट्रेंड लाइन भी ऊपर की तरफ ड्रॉ की। देखिए प्राइस ऊपर गई, नीचे इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया, तो एक
ट्रेंड लाइन सपोर्ट इसको हम कहते हैं, ठीक है। सेम लाइक ये हमारे पास ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। देखिए प्राइस ऊपर गई, यहाँ से रिजेक्ट हुई, फिर नीचे आई, फिर इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिली, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के तौर पे हमारे पास काम कर रही है, ठीक है। अभी इन सब को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे, अभी ये तो हमने समझ लिया कि सपोर्ट वो जगह होती है जहाँ पे बायर्स होते हैं और रेजिस्टेंस वो जगह होती है जहाँ पे सेलर्स होते हैं। बट आप लोगों ने अभी एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। तो एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप लोग वैसे हर कोई ड्रॉ करता है, लेकिन आपको आज अपनी मिस्टेक्स भी पता चल जाएगी कि पहले हम कैसे ड्रॉ करते थे और अब कैसे आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखें, ये हमारे पास एक सपोर्ट है, ठीक है। सपोर्ट जोन वो जोन होता है, देखें अभी यहाँ पे प्राइस आई है, ऊपर गई है, तो ये एक लोकल सपोर्ट होगा क्योंकि इसने इस प्रीवियस जो प्राइस का हाई था ना इसको नहीं ब्रेक किया। लेकिन जब दोबारा प्राइस आई है ना, तो देखें प्राइस कितना ऊपर गई, इस हाई को भी प्राइस ने ब्रेक किया। यहाँ पे मैं आप लोगों को फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए बता देता हूँ। और यहाँ पे भी इस जोन को भी प्राइस ने देखें ब्रेक किया, इस सपोर्ट से बाउंस बैक हो गए। तो देखिए मतलब प्राइस काफ़ी ऊपर गई, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन गया, ठीक है। तो इसको हम फर्दर एनालिसिस के लिए आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखें, चूँकि हमें यहाँ से पता था कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो देखिए प्राइस जब ऊपर गई और काफ़ी टाइम बाद जब दोबारा इस प्राइस पे आ गई, तो हमें तो पता था कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ से देखें प्राइस ने मतलब प्राइस गिरते गिरते यहाँ पे रुक गई, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा ऊपर बेशक गई है, लेकिन चूंकि यहाँ पे बायर्स कम थे, ठीक है, तो प्राइस ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया। अभी आपको ये कैसे पता चलेगा कि सपोर्ट पे जब प्राइस आएगी तो लाजमी ऊपर जाएगी, मतलब सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगी। तो इसके लिए आप फर्दर जब कोर्स में आगे चीज़ें सीखेंगे ना, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी आप सिर्फ इतना समझ लें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करना है और हमारे पास काम कैसे करती हैं, सिर्फ इतना समझ लें, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ना, तो अक्सर जो लोग होते हैं ना, तो वो रेजिस्टेंस को कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, रेजिस्टेंस को जो है यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कि ये भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन ये एग्जैक्ट हमारे पास ये वाला भी है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि लोग क्या करते हैं, मिस्टेक क्या करते हैं। मिस्टेक लोग ये करते हैं, यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे ये लोग ऐसा करेंगे, ठीक है, और फिर बोलेंगे कि ये जो है हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, प्राइस नीचे आई है, ठीक है, ऊपर गई है, रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो गई। ये अनदर एग्जांपल है हमारे पास कि देखिए पहले सपोर्ट के तौर पे काम कर रही थी, अब रेजिस्टेंस बन गई। लेकिन जो एग्जैक्ट हमारे पास रेजिस्टेंस बनती है ना, वो ये होती है, ठीक है, ये वाली। चूँकि यहाँ से प्राइस एक्चुअली में गिरी है, यहाँ से तो नहीं गिरी, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गई थी। एग्जैक्ट जो हमारे पास रेजिस्टेंस बनेगा वो ये वाला जोन होगा, क्योंकि प्राइस यहाँ से नीचे गिरी है और एक लोअर लो भी हमारे पास यहीं पे बना है। तो प्राइस जहाँ से गिरती है वहाँ पे हम जोन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसको हम सप्लाई जोन भी कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि आप लोगों के सामने कोई वर्ड यूज़ करें सप्लाई जोन और डिमांड जोन, तो आप कहें कि ये क्या होता है। तो रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, ये सारी एक ही चीज़ें होती है, ठीक है। सपोर्ट जोन को आप लोग डिमांड जोन भी कह सकते हैं और रेजिस्टेंस जोन को आप लोग सप्लाई जोन भी कह सकते हैं, ठीक है। अक्सर इसको हर लोग जो है वो की लेवल्स भी कहते हैं। तो आप लोगों ने इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना, ये सारी एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारे पास यहाँ से जो है प्राइस ने बाउंस बैक लिया। अभी इस तरह अगर हम अपवर्ड की बात करें तो यहाँ पे अक्सर लोग रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास एक सपोर्ट है। लेकिन हमारे पास सपोर्ट ये इस जगह से नहीं है, ठीक है। ये एग्जैक्ट सपोर्ट हमारे पास ये वाला जो जोन है, ये वाला क्यों, अभी मैं बताता हूँ। देखिए अगर यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे ना सपोर्ट को, तो देखिए यहाँ पे प्राइस ज़रूर ऊपर गई है, लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं किया प्राइस ने। लेकिन यहाँ से जब बाउंस हुई ना, तो देखें इस हाई को भी ब्रेक किया और इस हाई को भी ब्रेक किया। तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप अभी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की समझ आ चुकी होगी। अगर फर्दर मतलब किसी चीज़ में आप कंफ्यूज है और किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जल्द आप लोग की कन्फ्यूजन को दूर करें। और इसके बाद जो वीडियो होगी उसमें हम प्राइस एक्शन को डिस्कस करेंगे। प्राइस एक्शन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो उसको लाजमी देखिएगा, उसको मिस ना करें।
तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।